नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। हम भी बहुत अच्छे से हैं। थोड़ी तबीयत खराब है जो कि ठीक नहीं हो रही है। तो आज है सावन का पहला सोमवार और सावन के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबके ऊपर अपनी कृपा रखें। और मैं चाय अपना बना रही हूँ। पूजा हो गया सुबह का, जो भी होना था। आज पहले दिन का थोड़ा सा विशेष पूजा होता ही है तो टाइम लगता है, इसलिए टाइम लग गए। अब उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी खाना बनाना है। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और बस इसी छुट्टियों के टाइम में हम लोग इंडिया जाते हैं। तो वही 6 वीक की छुट्टी होती है, लॉन्ग हॉलीडे होता है। तो गर्मी वगैरह का इसीलिए हम लोग परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि लॉन्ग हॉलीडे मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है फैमिली के साथ रहने का। तो इसी वजह से ही जुलाई टू अगस्त तो हम लोग जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं होके आई हूँ, जैसा आप लोग जान ही रहे हो। इस साल नहीं हो पाएगा। अब अगले साल देखेंगे फिलहाल। लेकिन कहीं ना कहीं तो प्लान बनाएंगे कि बच्चों को ले जाने का छुट्टियों में। वो तो आगे आपके साथ शेयर ही करूँगी। तो सुबह से अब तक जो भी किया वो भी मैं आगे इस क्लिप में ऐड कर दूँगी। और आप भी इंजॉय करिए कि अब तक हमने क्या किया। तो कैसे पूजा किया, पूजा ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं कुछ शेयर किया है। तो सुबह सुबह ही मैंने मंदिर नहाने के बाद साफ़ किया था। सब भगवान जी को हटा के अच्छे से आसनी उनका चेंज किया है। और आसनी में आज मैंने ये जो पर्दा आपको दिख रहा है लगा हुआ बाहर हमारे लिविंग रूम में, इसी का कटा हुआ रखा था। तो नया था तो वो मैंने बिछा दिया है उनके नीचे। तो गोल्ड गोल्ड कलर का आपको जो है दिख रहा होगा। तो नीचे बहुत लंबा पर्दा था ना, तो ये मैंने काट के इसको छोटा किया था। और आप लोग भी आरती ले लीजिए, भगवान जी के आशीर्वाद ले लीजिए। और भोग लगा दिया है। और ये देखिए आज के दिन सावन का पहला दिन है, तो आज ही मैंने रामलला जी की भी स्थापना कर दी है और साथ में इनको भी भोग लगा दिया है। और हमारे यहाँ व्रत में कुछ ऐसा जो है खाना वगैरह कोई पक्का खाना नहीं बनता है, या कोई भी तले भुने सामान ऐसे पूड़ी पराठा जो अनाज के हैं वो नहीं बनते हैं कि भोग लगाने वाले। हम फलाहार का ही भोग लगाते हैं। और जो कुछ भी भगवान को अर्पण करते हैं उसी से हम अपना फलाहार भी लेते हैं और उसी को हम ग्रहण करते हैं। तो अनाज वगैरह खा के हम व्रत नहीं रखते हैं। जैसे बहुत से जगह में है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, सुबह तक व्रत रहते हैं, शाम को एक टाइम अनाज खाते हैं। इस टाइप से भी व्रत रखते हैं। कुछ लोग बिना नमक का रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ फलाहार पे रहते हैं। तो मैं जो रहती हूँ वो सिर्फ फलाहार पे ही रहती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा भोग में नहीं चढ़ाती हूँ अनाज का। तो जो भी है वो सिर्फ ऐसा ही चढ़ाती हूँ कि जो भगवान को भोग में चढ़ सके और उसका हम प्रसाद भी ले सकें। तो फल के रूप में, मिठाई के रूप में जो भी बनाती हूँ वो फलाहार तरीके से ही बनाती हूँ और उसी का भोग लगता है। यहाँ मैं अच्छे से अपने शिव जी की सेवा कर दूँगी, उनका जो है अभिषेक कर दूँगी। और पंचामृत मैंने बनाया था, उनका अच्छे से अभिषेक किया है, उनको अच्छे से नहला धुला दिया। और उसके बाद उनको मैंने खूब बढ़िया से श्रृंगार कर दिया उनका। और बड़े सुंदर से लग रहे हैं शिव जी हमारे। और बड़े प्रेम भक्ति भाव से उन्हें उनका आवाहन किया है। और पूरा सावन तक अब उनका इसी तरीके से पूजा होता रहेगा। थोड़ी सी तबीयत ही ख़राब है, तबीयत जो है नहीं सही हो रही है। आपको आवाज़ से लग रहा होगा, इससे ज़्यादा मैं तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। एक साथ बोल भी नहीं पा रही हूँ, सांस टूट जा रही है। नमः पार्वती पतये हर
काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः। यक्षमाला वनमाला वनमाला काले शशिधारी जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार। तो अब मैं यहाँ लंच बना रही हूँ और लंच अब बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा पूरे 1 मंथ तक। तो यहाँ दाल चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू और सोए की सब्ज़ी है। वैसे आलू मेथी सोया होता है या पालक हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे पास आलू और सोया था तो मैंने वही बना लिया। बहुत अच्छा साग इसका भी होता है। और दाल में तड़का लगाऊंगी, लगा के रख दूंगी क्योंकि उनका भी आने का टाइम हो रहा है। और इसमें सिर्फ मेथी से तड़का दिया है, मेथी और लाल मिर्च हींग से तड़का दे दिया है। बस ये सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। मेरा और प्रियंका का फास्ट है सोमवार का, और मैं सावन का पूरा सोमवार रहती हूँ। पूरा सावन नहीं रहती लेकिन सावन का पूरा सोमवार रहती हूँ। बिना अनाज के रहती हूँ। हमारे यहाँ अनाज नहीं खाया जाता है। तो वही है, अपने अपने तरफ का रिचुअल होता है। जिसकी जैसी परंपरा हो उस तरीके से रही जाते हैं व्रत को अपने घरों में। तो हमारे यहाँ ऐसे रहे जाते हैं। तो वो तो हमारे बाद में बनेंगे फलाहार। जो भी बनाऊंगी वो भोग लगेगा और उसके बाद फिर वही हम प्रसाद में लेंगे। तो फलाहार में भी फलाहार ही बनेगा और फलाहार ही भोग हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस सावन को मैंने प्रियंका का व्रत भी उठवा दिया है। और प्रियंका मेरी बेटी है तो भला वो कैसे नहीं रहेगी व्रत। तो उसको भी मैंने आदत डालना शुरू किया है व्रत रखने का सावन का। जो भी कर सकती है वो करती है। तो जैसे मैं मेरे मेरी बेटी से मतलब है कि मैं 7 साल की उम्र से सावन का व्रत रख रही हूँ। और सावन के सोमवार का मतलब,
और फिर 16 सोमवार मैंने रखा। तो उसके बाद जब बच्चों को व्रत वगैरह का मतलब भी नहीं मालूम होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग बचपन से उस माहौल में मैं पली बढ़ी हूँ, मैंने सारी चीज़ों को देखा है, महसूस किया है, भक्ति भाव से रही हूँ भोले बाबा के। और बहुत पूजा करी है, बचपन से बहुत पूजा करी है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ नियम होते थे मेरी दादी के। तो दादी नहला धुला के और अपनी साड़ी पहना देती थी और बांध देती थी साड़ी, और जाके जल चढ़ा कर आओ। जल चढ़ाना, सुबह में उठने के बाद नहाने धोने खाने के पहले 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 पूजा करना, उसके बाद जल चढ़ाना, ये नियमता था मेरा। जब तक जिस दिन मेरा जल नहीं चढ़ता था उस दिन ऐसा लगता था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया है। कभी ऐसा नहीं था कि मैं मतलब लैट्रिन बाथरूम और जाने के बाद और खाना पीना चाय कर लूँ और कुछ खा पी लूँ, उसके बाद नहीं। सीधे नहाना और सीधे शुद्ध होके पहले जल चढ़ाना, पूजा करना भगवान जी का, उसके बाद फिर आगे का काम होता था, तभी मेरे दिन की शुरुआत होती थी। तो इसलिए प्रियंका तो फिर भी 13.5 साल की हो रही है। मैं जा रही हूँ चेंज करने, क्योंकि बचने वाले हैं 1, और मुझे राम को लेकर जीपी जाना है कि उसके नोज से ब्लड आ रहा था। हो सकता है कि ज़्यादा रनी नोज होने की वजह से हो, लेकिन फ़िलहाल दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा वरीड हो रहे थे, तो इसीलिए दिखा देते हैं डॉक्टर को, तो इसीलिए लेकर जा रही हूँ। तो जा रही हूँ मैं चेंज करने। अब मिलती हूँ आपसे भी, फट से चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि 12:30 बज गए हैं। 1 बजे उसका अपॉइंटमेंट है। जीपी है, जस्ट वॉकिंग में है, तो यहीं वॉकिंग में ही जाना है, ज़्यादा दूर कोई ऐसा नहीं कि मुझे कार वगैरह लेकर जाना है। और वैसे भी मैं कार लेकर जाने में डरती हूँ, और जब उस रास्ते जाती हूँ जिस रास्ते मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही जाती हूँ। और जब वो रास्ता, उतना दूर का रास्ता जैसे निकल जाता है, तब जाकर सुकून आता है। अब तो थोड़ा सा धैर्य हो गया है मन में, लेकिन जब फर्स्ट डे लेकर गई थी उस रास्ते, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी अकेले लेकर जाने की। तो हस्बैंड को बोला था कि पहले आप लेकर चलो मुझे, फिर हम रात को जाएंगे, लेकिन उतना उस दिन उनके पास टाइम नहीं था, वो चले गए, बोले फिर कल चलेंगे। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके रात में ड्राइव किया था। लेकिन बस ऐसे लगा कि पता नहीं कैसे होता है ना, कलेजा एकदम मुंह को आ रहा था। वो फीलिंग मैं नहीं बता सकती, आप लोग समझ सकते हो। क्या बताऊँ, हर चीज़ मुझे बताना नहीं आता है, हर चीज़ का मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाती हूँ। यही मेरी कमज़ोरी है, इसलिए मैं ज़्यादा इन सब विषय पे बात नहीं करती। बस वो मुझे अंदर से एक डर था, लेकिन हनुमान जी का नाम लेकर और भगवान को याद करके मैं चली गई। अभी मुझे 1 हफ्ता हो गया ड्राइव करते हुए, जब से मैंने कार लिया। तो फिंगर क्रॉस, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आशा ही ज़िंदगी है, आशा रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ चेंज करने, नहीं तो हो जाऊँगी लेट। और जीपी का लेट होने का मतलब है कि पूरा मेहनत आपका बेकार गया। चलो मिलती हूँ आपसे। ओके ओके ओके, उधर नहीं, इधर चलो। नो 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 नो, that's the casino. Yes. Why are you going in casino? Hmm? Ram, Ram, look at here. Ram, look at. What's that? No, 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 no. तो अब मैं जीपी पहुंच चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ। और मुझे याद था कि मेरा अपॉइंटमेंट 1 बजे का है, लेकिन जब मैंने नोटिफिकेशन देखा रिमाइंडर में, तो उसमें 3 बजे मैंने डाल रखा है। तो मेरा अपॉइंटमेंट 3 बजे का ही था, तो इसलिए फिर मैं 3 बजे के करीब गई थी, वही 2:30 बजे निकली थी वहाँ से।
और यहाँ पे ऐसे स्क्रीन लगा होता है। ये सब कोरोना टाइम से इन्होंने अपडेट कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको रिसेप्शन पे ही जाके चेक इन करना होता था पूछकर, लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो कंप्यूटर लगा दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, अपना नेम डालो, पोस्ट कोड डालो और आपका ये चेक इन हो गया। और बस आपको आपके टाइम का इंतज़ार करना है। हेलो दोस्तों, तो कल मैं जीपी से आने के बाद सोचा लाओ आपसे बता दूं कि क्या हुआ। वहाँ राम को देखा डॉक्टर ने, तो क्या कहा, तो उसकी रिपोर्ट ठीक थी, कुछ नहीं है ऐसा, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा पूछने से भी होता है ना, जैसे नाक आप पोंछते रहते हो तो भी हो जाता है, और कहीं उसने हाथ वगैरह भी लगा दिया हो तो कहीं नील लग गया हो, इसकी वजह से भी बता रही थी। बाकी कुछ उन्होंने पूरा चेकअप किया, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं थे डॉक्टर। तो थोड़ा सा उसको थ्रोट में इन्फेक्शन है। पिछले संडे सैटरडे से मेरी तबीयत ख़राब थी। वही है कि जब तक एकदम से नहीं पड़ जाती हूँ तब तक बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो नहीं, फिर उठाने का मोबाइल मन नहीं, मतलब कैमरा उठाने का मन ही नहीं किया कि कैमरा उठा के कुछ आपको बताऊं। लेटी जो मैं, मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मेरी सैटरडे से तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा था, दवा खा रही थी। कल मंडे था, मंडे का फास्ट था, तो इस वजह से मैं दवा भी नहीं खा सकती। फिर सोचा कि अपने टाइम पे अलार्म लगा के जैसे मैं सोती हूँ वैसे ही सोई, सो गई। फिर उठी जॉब पे जाने के टाइम 9:30 बजे करीब। ड्राइव करने का मन नहीं था। मेरी फ्रेंड जाती है, उसको मैंने बोला कि मुझे लेती चलो, लेकिन उसको मैंने लेट मैसेज किया, वो तब तक पहुंच चुकी थी जॉब पे। फिर मुझे जाना ही पड़ा ड्राइव करके। गई मैं, जाते ही, वैसे तो जाने का मन ही नहीं था बिल्कुल से, लेकिन पहुंचते ही ऐसा 1 घंटा मैंने बिताया किसी तरीके से। लेकिन उसके बाद बॉडी जवाब दे रही थी, क्योंकि बॉडी एक बहुत हो रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे बिल्कुल से। वापस आ गई किसी तरीके से, भगवान जी का नाम लेके ड्राइव करके वापस आई। देखा तो बच्चे सब एक रूम में सो गए। तो वहाँ से जहाँ मैं सोती हूँ, शिवांश और प्रियंका के रूम में, तो देखा तो बच्चे एक रूम में सो रहे हैं। हालांकि वहाँ डबल बेड है, 2 बेड है, तो एक पे मैं सो सकती थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं, मुझे खांसी भी बहुत आ रही थी और पूरी रात में सोई रही ना। तो मैं हस्बैंड के रूम में जा सकती थी, वहाँ पे बेबी के साथ वो सो रहे थे, तो मैं ही प्रियंका के रूम में आकर और सो गई। सोई क्या, यहीं आके आराम से अपना चुपचाप लेटी। और यहाँ पे प्रियंका की रजाई थी, मेरा, मैं एक रजाई, देख रहे हैं मैं 2 रजाइयाँ ओढ़े हुए हूँ। ये 2 रजाइयाँ, 2 रजाइयाँ मैं ओढ़े हूँ, तब भी मेरी ठंड नहीं जा रही थी। तो बुखार आ गया, जॉब से भी आ गई, इसी वजह से मैं कुछ आपको बताई भी नहीं, कैमरा नहीं उठाया। तो सुबह सुबह मैंने सोचा बता देती हूँ कि क्या हुआ और भी क्या मेरी हालत है। बॉडी एक बहुत हो रहा है, नो स्मेल नो टेस्ट। मुझे लग रहा है कोविड का टेंशन, कुछ कोविड का सिम्टम्स। तो अभी मैंने जीपी को मैसेज किया है। यहाँ आप ऐसे डायरेक्ट जीपी नहीं जाते हो, मैसेज करना पड़ता है पहले अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो कह रहे हैं कि फार्मेसी से जाके किट ले लो और टेस्ट करके उनको बताओ। अब अभी जाती हूँ फार्मेसी से किट लेकर आती हूँ,
फिर चेक करके उनको रिपोर्ट देती हूँ। तो ऐसे रहा। मुझे बुखार जल्दी नहीं आते हैं। खांसी आता है, जुकाम आता है, सब होता है, गले बढ़ जाते हैं, सब होता है, लेकिन बुखार आई थिंक बहुत दिनों के बाद आया है। और ये बुखार मुझे जब से मैं इंडिया से आई हूँ तभी से आ रहा है। मुझे पूरे फ्लाइट में भी बुखार था। मैंने वहाँ भी दवाई खाई थी रात में। पैरासीटामोल तो हमेशा मेरे बैग में होता ही है, खाया था मैंने रास्ते में। और ये मेरी तबीयत इस तरीके से ख़राब जब से मैं इंडिया से आई हूँ तब से ही है। वहीं से पता नहीं क्या हो गया है कि ये मुझे तबीयत ख़राब मेरी चल रही है। ना तो मुझे कुछ स्मेल पता चल रहा है, न पानी का टेस्ट है, खाने का। व्रत था मेरा कल, कुछ हिम्मत नहीं रही हुई कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ करूं अपने लिए। सुबह में एक चाय वही जो पिए हूं मैं, और एक बनाना खाया बाद में। नॉर्मली खांसी वसी में मैं बनाना नहीं खाती, लेकिन हल्का सा बीच में वही दोपहर के टाइम भूख लगी थी तो एक बनाना खाया था राम को ले जाने के पहले जीपी। तब तक नॉर्मल था, इतनी जब तबीयत ही खराब थी तो 2 दिन पहले से थी, लेकिन एकदम से ठंड लगना, स्मेल चला जाना, कुछ अच्छा ना लगना, बॉडी एकदम जैसे एकदम लूज है, कंट्रोल में नहीं, एकदम सब जगह से ऐसे हल्का हल्का सा लग रहा है। तो यही रहा अब तक का अपडेट। मैं सोचा आपको बता देती हूँ। चलिए जाती हूँ, देख लेती हूँ किट ले आते हैं। और हस्बैंड को कुछ नहीं बताया है अभी क्या चल रहा है, उनको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उनका मॉर्निंग शिफ्ट चलता है। वो आए तब तक मैं लेट चुकी थी। उनको मालूम है कि उस टाइम में मैं लेट जाती हूँ, जॉब पे मुझे जाना होता है, तो 1-2 घंटा जाके आराम करती हूँ। तो इसलिए वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। अपना खाना पीना बना दिया था ही, तो अपना आते हैं वो अपना खाए पिए जो भी उनको खाना पीना था। प्रियंका भी एक बार आई थी रूम में, तो किसी को नहीं पता था कि मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है। बस उठी और उसके बाद अपने टाइम पर मैं जॉब पे गई, लेकिन जॉब नहीं कर पाई, उठ के वहाँ से वापस आ गई विदिन 1 आवर में ही। तो ऐसे रहा कल से अब तक। चलिए फिर जैसे भी होता है आपको अपडेट करती हूँ। चलिए रखती हूँ। बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि मैं बात कर पाऊँ कुछ।